नौरोज आदम भी जिंदा है, उसके कुछ करने से पहले हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। बचपन से यही सुनती आ रही, मारेंगे नहीं तो वो हमें मार देंगे। शेर को कुत्ते धमका तो सकते हैं, डरा नहीं सकते। क्या दुनिया फिर वापस नहीं आऊंगा? तेरी छोटी बहन का रिश्ता भी मैं किसी और की होने से पहले ना जहर खा लूंगी। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे, पापा गलती होगी। दुनियापुर थाने का नहीं SHO। सुना है वहाँ जुर्म बहुत है। तो मैंने भी तो तुमसे पैसों का ही पूछा था ना। मालिक को कैसे ना कर सकता? एक बार गोली दिमाग के आर पार होती ना तो कोई भी व्यापारी पैसे कम नहीं करता। असल डर क्या होता है जानते हो? गोली चलने से ज्यादा गोली चलने का डर अहम होता है। गोली तो दूर की बात है, हम किसी को धमकी भी नहीं दे सकते। अगर यही हाल रहा ना तो नवाब साहब हमसे एक दिन दुनियापुर ले लेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? आइए SHO साहब। तो मुझे कैसे जानते हो? ये दुनियापुर की सरहद है SHO साहब। यहाँ पर सवाल आप नहीं हम करते हैं। जबान संभाल के बात करो, कहीं ये ना हो कि नवाब का आखिरी बेटा भी आज मिट्टी में मिल जाए। घर जाकर अपनी औरत के पल्लू के साथ बैठ जाओ और कहना कि नौरोज आदम के बेटे नामर्द है। चाट, आज एक बार फिर आदमों को धूल चाटनी पड़ी। ये भी क्या धूल चटवाना हुआ? असल धूल तो हम चाट रहे हैं इतने अरसे से। आहिस्ता आहिस्ता करके सारा दुनियापुर ले गए हैं हमसे। मुझे तुम्हें हारते हुए देखना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी पसंद नापसंद के चक्कर में बच्चे की जान ले लेता मैं। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की जान भी लेनी पड़ी ना तो सौदा बुरा नहीं है। अना बेटा, जो होता है अच्छे के लिए। आगे सब पता है मुझे, अगली बार फिर ट्राई कर लेना। बच्चे के हाथ में उड़ती हुई पतंग की डोर तो दी जा सकती है, लेकिन चरखी अपने हाथ में रखनी पड़ती है, वरना डोर के टूटने पर बच्चे को थोड़ी कसूरवार कह सकते हैं। दुश्मन को मरने के करीब जिंदा छोड़ने वाला बेवकूफ होता है, क्योंकि अगर उसको मौका मिलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बैठे रहो। दुनियापुर पे मैं राज करूं या ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नवाब राज करेंगे तो फर्क पड़ता है, और सबसे ज्यादा फर्क तुम्हारी दादी को पड़ता है। अगर तुम्हारी दादी उन्हें माफ कर दे तो मैं दुनियापुर उनके कदमों में रखकर चला। लेकिन ये दुनियापुर ना ऐसा दलदल है ना, जिसमें मैं जितने भी हाथ पैर मार लूँ ना उतना ही धंसता चला जाता। शमशेर, चाबी दो। क्या हुआ है? फल खाने की चाबी दो। भाई ये क्या हुआ? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। भाई मेरी बात सुन, क्या हुआ? किसने किया ये? हुआ क्या यार? हुआ क्या ये? मुझे क्या पता, ये गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। मेरी बात सुन। सब मारे जाएंगे, प्लीज गाड़ी रोको। बेटी से जिंदा रहकर करना भी क्या है? जिंदा रहेंगे तभी वापस जिंदा रहेंगे हम। सब मारे जाएंगे, नहीं मरेगा कोई। मैंने कहा था ना कि एक दिन हमारा मौका भी आएगा। मौका आ चुका है। दो पोते मरे हैं मेरे, मुझे नवाब की लाश चाहिए। मैं तैयार हूँ माँ। होश के नाखून लो लड़की। इस वक्त दुनियापुर की डोर साहब के हाथ से निकल के नवाबों के पास किसी वक्त भी जा सकती है। तो ये आपस में लड़के एक दूसरे को मार देंगे और आखिर में मैं बचूंगा। तेरी बाकी की जिंदगी अब यहीं पे गुजरेगी। वो एक बार मेरे हाथ खोल दे, तुम लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। नवाबों की बेटियों का मुकाबला आदमों के बेटे भी नहीं कर सकते। मैंने किसी के मुकाबले में उसे छुरी नहीं मारी थी। अगर वो मर गया तो मुझे अफसोस है। आज की रात हमारी जीत की रात है।
जाकर जश्न मना। नायाब और शामिर जिंदा है। कहाँ है मेरे बेटे? कैसा है ये? आपको अंदर किसने आने दिया? लेकिन इसमें कोई अंदर का आदमी है साहब। मेरा कोई आदमी धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारे पास कैसे आया? यहाँ ऐसे ही होता है सर, पहले सामान आता है फिर रात में अफसर को दे जाते हैं। कानून पुलिस कुछ नहीं कर सकता। ना तो तुम्हारी औकात है और ना ही तुम्हारे हालात। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं कितना दरिया दिल इंसान हूं। एहसान करने की आदत है। नायाब के लिए कितना दुनियापुर से देना चाहते हो? नायाब खून है मेरा, उसकी एवज अगर दुनियापुर भी देना पड़ा तो कोई हर्ज नहीं है। शेर को कुत्ते धमका तो सकते हैं, डरा नहीं सकते। डर उनको है, तभी तो उसने बुलाया है। अकेले बुलाया है, फिर भी इतना डर। बहुत वफादार है, आज भी बात मानता है। वफादार नहीं, मजबूर है। मैं चाहूँ तो आधे घंटे में इस जगह को लाशों का गोदाम बना दो। जानता हूँ। क्या चाहते हैं? सुना है तुम्हारी बेटी काफी जवान हो चुकी है। ये हरकतें इस उम्र में अच्छी नहीं लगती। नवाबों की कोई उम्र नहीं होती। शादी करने की क्या जरूरत है? बांदी भी तो बनाया जा सकता है। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है। तुम तो क्या, मैं हवेली से बाहर नहीं जा सकता। सिर्फ दुनियापुर वापस नहीं मांगा, तेरी छोटी बहन का रिश्ता भी। तुम पर ऐसा वक्त आता रहता है। मर्द बन के लड़ेंगे मेरे बेटे। क्यों ना नायाब की कुर्बानी देने से अच्छा कि निम्रा की शादी करा दें। अंदर तुम्हारी शादी की बात चल रही है नवाब दिलावेज से। क्या? नवाब की बेवा बनकर तुम्हारे साथ आधे दुनियापुर पे हुकूमत तो मैं तब करूंगी ना जब मैं नवाब की बीवी रहूंगी। मैं किसी और की होने से पहले ना जहर खा लूंगी। किसी और की? ये जो नायाब पे हमला हुआ था, ये मैंने और नवाब की बीवी ने मिलके किया था। नायाब को छोड़ने की शर्त रखी है। वो निम्रा से शादी करना चाहता है। नौरोज अपनी बेटी का गला घोंट देगा मगर नवाब को नहीं देगा। चाहे बेटी दिए बगैर किसी और की हो गई हो तो? घर के बाहर बैठे दुश्मनों को तो तुम शायद खत्म कर दो, घर के अंदर बैठे दुश्मनों से कैसे लड़ोगे? ये किसकी मैयत है? मेरे बेटे की। वफादारी का सिला मिला है मुझे। अगर जवान बेटा यहाँ ना होता तो इस सवाल का जवाब तुम्हारे कान में गूंजता। ये दुनियापुर है, यहाँ गलत और सही मैं तय करता हूँ। दो टके के गुंडे माफिया डॉन बन चुके हैं। कानून नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ, और तुम मेरे सामने खड़े होकर अपने आकाओं की माला जप रहे। निम्रा नवाबों में जाएगी।